हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्वेश्चन बैंक 2024 में पूछे गए सवाल जो कि सेट एच से बिलोंग करता है। उस फर्स्ट सीटिंग में जो क्वेश्चन आया था 2024 के मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो हुआ था, उसके सेट एच जो आया था 2024 में, उसके हम लोग 1 से 50 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव को हमने कवर कर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन कहाँ से, 51 से लेकर के 75 तक, 51 से लेकर के 75 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। जो ध्यान से देखिएगा, हमको उम्मीद है कि यहीं से ये सेट से ही कम से कम आप लोग 50 मार्क्स उठा सकते हैं। ये इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि यही सवाल पूछे जाएंगे, मतलब इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हर एक सवाल को आप अगर समझ जाते हैं तो उम्मीद है कि आप 50 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं। ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो होने वाली है 2025 में ला सकते हैं। इसलिए मेरे साथ ध्यान से देखिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है √/64/81 प्लस √/16/9। तो इसका मान होगा, तो इसका मान क्या होगा? √/64 का मान होगा क्या? 8। इसका नीचे वाले 81 का √/ क्या हो जाएगा? 9। उसके बाद √/16 का मान क्या? 4। √/9 का मान क्या हो जाएगा? 3। इसका ये करते हैं तो ये क्या दोनों आ गया मेरा परिमेय संख्या आया। इसका सॉल्यूशन नहीं बोला है, ये पहचानने बोला है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो हमेशा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से देखिए, दो अपरिमेय संख्याएं √3 प्लस √6 तथा 3 प्लस √6 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा? हम तो गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर √6 √5 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? √30, जो कि √30 को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो हमको ये अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या होता है? वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए वो अपरिमेय संख्याएं। तो ये क्या होते हैं? हमेशा अपरिमेय होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन VVI है। ये क्वेश्चन 10th का सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन क्लास 7th का है। क्लास 7th का है ये क्वेश्चन, ये लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। इसका मान क्या होता है? रूट रेकरिंग का मान 0.3 रेकरिंग प्लस 0.4 रेकरिंग। ध्यान से देखिएगा, इसका मान होता है 3 क्या रेकरिंग एक संख्या पर है, एक नंबर्स पर है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3/9। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/9। दोनों को जब ऐड कर देंगे, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 3 और 4 7 बाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7/9 ऑप्शन नंबर बी में होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला? 156 बराबर 2 इंटू 3 प्लस ए इंटू 13 क्या जेड। तो इसका सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 156 को चला देते हैं 2 से, तो 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर से 2 से चल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? 36 दूनी 72, 38 39 मिलेगा। यहाँ पर 3 से चला देंगे 13 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? 2 इंटू 3 इंटू 13 क्या कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर क्या बोला इसको? इस 2 को क्या बोला? इस 2 को क्या बोला? x। इस 3/1 को क्या बोला? y। और 13/1 को क्या बोला गया? z। तो x बराबर क्या आया? 2 प्लस, यहाँ पर प्लस पूछा है, इसका मान क्या होगा? तो x का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 2। y का वैल्यू कितना आया? 1। और z का वैल्यू कितना आया? 1। तो दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आने वाला है? 4, जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से याद रख लीजिएगा। इस तरह के सवाल एक दो को देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है?
55 नंबर क्वेश्चन, √15 गुना √10, इसको गुना कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको। √10 को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, दोनों को रूट के अंदर घुसा सकते हैं क्योंकि दोनों रूट के अंदर में है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, 5 जो हैं रूट से बाहर आ जाएंगे, लेकिन 3 और 2 जो है ये नहीं आ पाएंगे, इसका वैल्यू 6, तो ये क्या होने वाला है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ये भी सवाल अच्छा है। क्या बोला, 0.5 को इतना के रूप में अगर लिखें हम तो ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। 105 पॉइंट को अगर हम उड़ा देते हैं यहाँ से तो बटे में क्या आएगा, 3 गो 0 आएगा, तो यहाँ पर 3 गो 0 दे देते हैं, ठीक है। अब 5 से हम इसको काट देते हैं तो ऊपर में क्या मिलेगा हमको, 21 मिलेगा, 21 5 105। अगर यहाँ पर हम 5 से काटें तो हमको 200 मिलेगा, 200 मिलेगा। तो हम 200 को तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 200 का, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलेगा, 2 से चला देते हैं तो 100, फिर 2 से चला देते हैं तो 50, फिर 2 से चला देते हैं तो 25, फिर 5 से चला देते हैं तो 5। तो क्या मिला, 2 पर पावर हमको 3 मिला और 5 पर पावर हमको 2 मिला, तो 21 बटे में 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये सही आंसर होने वाला है। ये आंसर को देखते हैं कहाँ पर है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या होने वाला है, सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन VVI है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, इस तरह के सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। हम देंगे एक से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल देंगे, आप लोग बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, यदि दो संख्याओं का मौसो 25, मौसो मतलब HCF क्या है 25, लौसो 50, लौसो क्या है 50, LCM क्या है 50, तो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं, किसी संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल और वो संख्या A है दूसरा संख्या B है तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको अगर इसके साथ गुना कर दें तो ये दोनों के बराबर हो जाएंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 50 गुना 25 करेंगे, 25 5 125 आने वाला है, एगो 0 चिपका देंगे तो क्या आ जाएगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58, A बराबर BQ, A बराबर BQ प्लस R है, तो B का मान क्या बोला, B और Q का मान क्या बोला, 61 गुना में 27, 1 के साथ 7 को गुना करेंगे तो 7, 2 को गुना करेंगे तो इतना 2 ही, उसके बाद 1 को 2 से गुना करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 6 के 42, 42 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, गुना कर जोड़ देते हैं 7 4, उसके बाद 6, उसके बाद 1, 1647 में क्या है जुड़ा हुआ, R जुड़ा हुआ है, R का मान 32 है, तो 1647 में क्या जोड़ेंगे 32, तो 7 2 9, 4 3 7, 6 का 6 6, 1679, 1679 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यदि एक Q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 जो भी हैं वो पॉजिटिव होंगे, प्लस वाले होंगे। यहाँ पर अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Q का मान अगर 1 लेते हैं तो 6 गुना 1, इसका मान क्या आने वाला है मेरा, 6 गुना 1 6 और 1 7 आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 6 4 10 आएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा। क्या बोला, विषम पूर्णांक, तो इसमें से विषम कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 59 के बाद 60 नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है। दो लगातार विषम संख्या मान लेते हैं 3 और 5, ये 3 और 5 या 5 और 7, ये
उसके बाद यहाँ मान लेते हैं 7,9, ये विषम संख्या है, सबका मौसो क्या हो जाएगा, सबका HCF क्या आने वाला है, मेरा 1 आने वाला है। HCF क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि P बिंदु a/2, 4 बिंदु -6,5 तथा -2,3 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु हों तो a का मान ज्ञात करें। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, -6 जोड़ -2/2 करेंगे तो इसका x वाला मान आ जाएगा, तो क्या आएगा, a/2 आएगा। तो यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा मेरा, -8/2, -8/2 सॉरी काटेंगे नहीं, यहाँ a/2, ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा तो ऊपर में बचा क्या, a का मान -8 बचा ना, a बराबर क्या आने वाला है, -8 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हों तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बिंदु यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर, तीसरा बिंदु यहाँ पर, ये एक तीनों एक रेखा में है, तो क्या त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो रहा है, त्रिभुज बनता ही नहीं है। तो इस जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 0। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना है हो तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं। केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं x है और y है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं एक x का मान -1 प्लस 5 तो मतलब 4 और 8 मतलब 12/3 करते हैं तो काट के मेरा क्या आने वाला है, 4, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, यहाँ पर है। और हम y को क्यों निकालें, जब मेरा एक ऑप्शन मैच कर गया तो हम इसको क्यों निकालें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक त्रिभुज ABC में AD क्या है, अर्धक है, AD क्या है, अर्धक है। तो त्रिभुज AB बराबर 10, ये वाला 10 है, और AC बराबर 14 है, तो BC का मान, BC यहाँ पर C है, BC का मान क्या है, 6 है, तो CD का मान ज्ञात करें, CD का मान ज्ञात करें। BAC का अर्धक है, 10 है, 14 है, इसका मतलब ये पूरा जो 6 है, ये पूरा लाइन 6 है, ठीक, ये पूरा लाइन 6 है, इसका ये तिरछा वाला भुजा 10 है, इसका तिरछा वाला भुजा 14 है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हमको क्या मिलने वाला है, 2.5 मिलने वाला है, और ये 3.5 मिलने वाला है। हमको क्या पूछा, CD पूछा, CD मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा, CD का मान निकालें तो CD का मान क्या आने वाला है, मेरा 3.5 होने वाला है। ये समरूपता कसौटी के नियम से ये इसका भुजा का मान निकलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 6 का मेरा क्लास, प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर से ये थ्योरी बहुत बढ़िया से समझाया गया है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर हैं, DE समांतर हैं। AD का मान क्या दिया हुआ, 3, DB का मान कितना दिया हुआ है, 5, ठीक, AC का मान कितना दिया हुआ है, 5.6, ये पूरा मान कितना है, 5.6। अब क्या पूछा, AE का मान पूछा, ये वाला मान पूछा, तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से ये वाला भुजा पूरा टू भुजा, तो यहाँ पर 3 क्या लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 8, 5 और 3 8 बराबर, ये AE को रहने देते हैं, AE बराबर क्या हो जाएगा, पूरा भुजा कितना है, 5.6।
अगर हम इसको काटना चाहें तो 8 एकम 8, 8 7 56, 0.7 आएगा। तो AE का मान मेरा क्या हो जाएगा, AE बराबर 3 इंटू 0.7, इसको गुना करते हैं तो 7 दूतिया 21 मतलब 2.1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात। इससे बढ़िया सवाल तो आपको मिल ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जबकि अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता तो इसके वर्ग के बराबर होता, वर्ग के अनुपात के बराबर होता। परिमाप पूछा है तो सेम वही होगा, सेम वही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, परिमाप सेम होता है, जैसा क्षेत्रफल का अनुपात वैसा परिमाप का भी अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो वैसा ही क्या हो जाएगा, परिमाप का भी अनुपात। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो इसके वर्ग के बराबर होते। ऑप्शन नंबर ए सही होता, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 67 क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ये ना यहाँ पर ना मिसप्रिंट है, यहाँ पर 6√3 होगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 बराबर कॉमा AC बराबर 12 तथा BC बराबर 6 सेमी हो तो कोण B क्या होगा। यहाँ पर पहले त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। A लिख देते हैं यहाँ पर, B लिख देते हैं यहाँ पर, C लिख देते हैं यहाँ पर। AB बराबर 6√3, BC बराबर कितना है 6, ये वाला 12। क्या ये बड़का वाला भुजा का स्क्वायर 144 आएगा, ठीक। क्या ये दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं, 6 के 36, 6 के 36 या 108, ये दोनों क्या बराबर हैं। तो ये अगर बराबर हो गए तो ये कोण बी का मान क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है पाइथागोरस से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर था, समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं ABC का भुजा कितना है, ABC, तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर लिखते नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम लोग इसकी भुजा लिखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, बटे में लिखेंगे √3/4। जो भुजा ये वाला दिया हुआ ना, इसका नीचे में लिखते हैं, क्योंकि DEF नीचे पूछा है इसलिए इसकी भुजा को भी नीचे लिखते हैं। तो 6 × 6, इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा। 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6, 6 दूनी 12, 2 × 2 करेंगे तो मतलब ऊपर में 4 आया, नीचे में क्या आया मेरा 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC PQR ABCPQR, त्रिभुज AD जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री बना हुआ है। PT इसमें भी ये 90 डिग्री है, Q पर लंब है, 90 डिग्री बना हुआ है। AD बराबर 9, ठीक। PT बराबर 7, ये वाला 7 है। तो त्रिभुज ABC का तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसका पूछा पहले, ABC का। ABC की भुजा क्या है या माध्यिका क्या है, 9 9 9 81, इसका क्या है 7 7 7 49, तो इसका अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात 81:49 होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, ये संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है और तथा संगत माध्यिकाओं के भी वर्ग के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, √3/4 इंटू भुजा क्या है 12, 12 × 12। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, तो उसका ऊंचाई पूछा ना, तो ये आधार क्या होगा जाएगा 12 हो जाए, संगत ये भुजा हो जाएगा 12, तो आधार भी 12 और ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 4 × 4, 4 × 12, ये 2 इस पार से, ये 12 इस पार से काट दिए इसको हम।
ये इस पार एच रख देते हैं, एच को इस पार रख देते हैं, ये 2 को उठा के उस पार लेके जाते हैं, तो ये 2 3 के साथ गुना हो जाएगा तो 6 मिलेगा हमको, ये √3 बेचारा रह जाएगा। तो 6h बराबर क्या आने वाला है 6√3। 6√3 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होने वाला है। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71। किसी वृत्त के 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त की 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, किसी वृत्त की 2 समांतर रेखा, ऐसा है एक तो ऐसा हो जाएगा, ये सट के जाएगा, टच होकर होता हुआ जाएगा, दोनों समांतर रेखा है, वृत्त की त्रिज्या दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बोला 10 बोला हो तो उसकी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से आर पार एक किनारे से दूसरे किनारे तक की वृत्त के मध्य बिंदु से होता हुआ जाने वाला रेखा की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट से किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, तो 5 5 हो जाएगी, तो आर का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन, 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होगी। वृत्त हम चैप्टर में करा चुके हैं, इसी तरह के सवाल, बाह्य रूप से क्या करते हैं, ये स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, एक वृत्त ऐसा ले लिए, दूसरा वाला वृत्त क्या ले लिए, ऐसा ले लिए, ठीक, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ये यहाँ से ना टच करता है, ये एक दूसरे को टच करता है, तो क्या बोला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये सबसे पहला एक स्पर्श रेखा ये वाला हो जाएगा, एक ऐसा भी तो हो सकता है स्पर्श रेखा, एक ये वाला, एक ये वाला 2, और एक तो स्पर्श रेखा ऐसा भी तो हो सकता है, ये क्या हो जाएगा 3, तो कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको MVVI कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 3 डायरेक्ट ही, और आगे इसका ये क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें तामझाम और नहीं करेगा कुछ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो PA बराबर क्या बोला 6, तो PB की लंबाई ज्ञात करें। एक वृत्त लेते हैं, ये बाह्य बिंदु क्या है, कोई P है, कोई बाह्य बिंदु PA, A यहाँ पर है, PB यहाँ पर है, यहाँ P है, क्या बोला PA बराबर 6 है तो PB की लंबाई क्या होगी 6 नहीं होगी, क्योंकि एक वृत्त पर बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा समान होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये वाला कोण क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, हम जानते हैं ये स्पर्श बिंदु पर लंब होती है त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला 60, ये वाला 60, तो इसका मतलब ये वाला कोण आधा तो कितना 30, ये 90, तो अब हमको क्या बोला ये 3 है, तो हमको इसकी लंबाई मांग रहा है ना, ये जब 90 है ये 3 है, इसकी लंबाई मांग रहा है, इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए त्रिकोणमिति का tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/x आ जाएगा, तो इसका मान क्या आता है 1/√3, 3 क्या हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 3√3, x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3√3 से गुना करेंगे और x को 1 से गुना करेंगे, तो x का मान क्या आएगा 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा इस तरह के सवाल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन को हम कॉस में बदलने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। उस पार मेरा क्या आ जाएगा
उस पार कॉस थीटा तो मेरा लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री दोनों को उड़ा देंगे दोनों तरफ से, तो 90 से 20 जाएगा तो कितना आएगा मेरा मान 70 माइनस थीटा बराबर इस पार क्या आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री आएगा। तो थीटा को हम इस पार लेके आ जाते हैं, तो 30 को इस पार अगर हम भेज देते हैं 70 से 30 जाएगा तो कितना डिग्री आएगा, 70 से 30 जाएगा तो मतलब 40 डिग्री ऑप्शन आएगा। थीटा का मान क्या आने वाला है मेरा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब 2024 में पूछा गया सवालों का 1 से 75 तक मेरा सॉल्यूशन हो चुका है और बचे 25 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और ऐसा ही क्लास देखते रहिए। अगर आपको 90 से 100 नंबर लाना है मैथमेटिक्स में 2025 में जो होने वाली बोर्ड परीक्षा है, इसमें से 90 से अगर 100 नंबर तक लाना है तो आप मेरा क्लास को ज्वाइनिंग कीजिए। और तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है।